नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया हूँ। ये जो सेशन है आपका, ये बंगाल के बारे में बात करता है। बंगाल क्यों आपका इंडिपेंडेंस से पहले, इवन इंडिपेंडेंस के भी 2 डेकेड्स बाद तक बहुत ही रिच स्टेट कंसिडर किया जाता था, बहुत ही रिच स्टेट था, डेटा पे ऑन पेपर रिच स्टेट था। लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही पुअर स्टेट में क्यों गिनती होने लगी है। इवन बंगाल की इस समय स्थिति बिहार के आसपास की है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी ग्लोरियसनेस को अगर हम लोग किनारे पे अगर हम लोग कर दे, जिस तरीके से बिहार कहने को अपना मॉडर्न्स का एक उठा सकता है पर्सपेक्टिव, तो बंगाल की और बिहार की स्थिति इस समय बिल्कुल सेम सी है। इवन ब्लडीएस्ट कंडीशन बंगाल में ज्यादा है। तो ये सब चीजों के पीछे के रीजन क्या है, मात्र 5 मिनट के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 मिनट का बस केवल आप लोग बेटा पेशेंस रखिएगा। सबसे पहली जो बात है, हम लोगों को ये समझना होगा, दिस सेशन हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ही और शी कैन डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। बेटा वहां से आप सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, CDS FCAT और CAPF आप सेलेक्ट करके। अच्छा, ऐप को डाउनलोड करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, यू विल गेट चांस टू टेक लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बेटा किसी भी एजुकेटर की क्लासेस आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो ऐप डाउनलोड करने के बाद, जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आप चाहते हो कि मेरी क्लासेस आपको मिले तो अर्पित पांडे आप बेटा मेरा नाम आप सर्च करोगे, आप जैसे ही फॉलो करोगे कई एक क्लासेस मेरी ओपन हो जाएंगी। किसी भी क्लास को अगर ओपन करना हो, कोड अगर मांगे तो ANP सर डाल देना। ठीक है, यहां पे बेटा सर्च होगा मेरा नाम। तो अगर आप लोग बेटा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर आप लोगों को बेटा अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कोर्सेज, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड PDF डाउनलोड करने का क्लास में, और अनलिमिटेड आप लोगों को टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका। सबसे खास बात है, रेज हैंड करके टीचर से बात भी करने का आपको मौका मिलता है कि आप अपना क्वेश्चन आप मौखिक रूप से आप पूछ सको, विच इज रिवॉल्यूशनरी आइडिया फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 9680 रुपीज का आपका बेटा 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, जो कि आपको 807 रुपए पर महीना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है बेटा। 8712 में बेटा आपको ये वाला मिल जाएगा अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हो। कोड कहां पे लिखना है, जहां पर बेटा सबसे नीचे है। तो आइए 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है बेटा 14,000 का 12,672 में मिल जाएगा। कोड कहां पे लिखना है, नीचे ANP सर। तो अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बंगाल के कंडीशंस की। देखिए सबसे पहली चीज है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है? ठीक है, 4 बहुत बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है बेटा कम्युनिज्म, दूसरा फैक्टर है बेटा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तीसरा फैक्टर है बेटा फार्मिंग लॉस, और चौथा फैक्टर है बेटा माइग्रेशन के लॉस। ठीक है, बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर बंगाल में क्या हुआ था कि सबसे पहले जब आप लोगों को थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले तो मैं बताता हूं कि बंगाल का क्या रहा है। इंडिपेंडेंस से पहले की अगर मैं बात करूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानिएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिपेंडेंस से पहले की अगर बच्चे मैं अगर बात करता हूं तो बंगाल जो था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, अगर मैं 18th सेंचुरी की बात करूं, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से लेके समवेयर इन बिटवीन तक की अगर मैं बात करूं, तो बंगाल का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा था। इवन आप ये समझिए कि इंग्लैंड की रानी तक का कहना था कि बंगाल का जो मलमल होता है उससे अच्छा मलमल आपको चाइना तक में नहीं अवेलेबल है। ये खुद से इंग्लैंड की रानी का ये कहना है। कई एक जगहों पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कई एक जगहों पे ऐसी पोइट्री लिखी हुई है जहां पर बंगाल के जो फैब्रिक है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। हमारी जो इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से एक USA के भी अंदर बेटा एक टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री पहले डेवलप हुई थी। उसके वजह से यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं पे हमें वेस्टर्नाइजेशन के हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे थे, इम्प्रिंट्स देखने को मिल रहे थे। इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनकी सोच से ताल्लुकात रखने वाले लोगों की भी तादाद काफी ज्यादा थी। एक एरिस्टोक्रेसी का हमें माहौल देखने को मिलता था, क्योंकि जहां भी बेटा बिजनेस पर्सन जितने ज्यादा होते हैं वहां पे पैसे का फ्लो जो होता है आपका काफी ज्यादा बेटर रहता है, और ये पैसे का फ्लो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेटा काफी आगे भी लेके जाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड सिनेरियो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी वजह से बंगाल एक रिच स्टेट हम लोगों को नजर आता था। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बंगाल से रॉ मटेरियल ले जाते हैं और वो अपने यहाँ यानी कि द ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर में वो क्या लेके आते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जब बेटा आपका कपड़ा बन के आता है, सिल के आता है, तो फिर वो बेटा थोक के भाव में आता है। एक तरीके से बंगाल में टेक्सटाइल का काम हो रहा है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं पे मशीन्स जो हैं उसकी डिपेंडेंसी है।
मशीन्स आपके बहुत बड़ा आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में आपकी शर्ट्स आ रही हैं, लाखों में शर्ट्स आ रही हैं, तो लोग इनको प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। लोग सिंथेटिक कपड़ा छूते कहते हैं यार सॉफ्टनेस तो बिल्कुल इसकी मलमल वाली है, पैसे भी ज्यादा नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं, लेट्स गो फॉर दिस। ठीक है, स्वदेशी गया इस समय तो तेल लेने। तो बंगाल की इंडस्ट्रीज को उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सबसे बड़ा बेटा जो हाथ रहा था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रहा था। पहली बात है, जो ब्रिटेन के अंदर आया, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी बिल्कुल चरमरा जाती है। दूसरी बात है बेटा, जब पार्टीशन होता है इंडिया का, तो पार्टीशन में ईस्ट, जिसको हम लोग आज तक हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, तो बांग्लादेश का जो एरिया था वहां से बेटा जो जूट आता था उसके ऊपर इन लोगों ने बेटा ड्यूटीज बहुत ज्यादा हाई कर दी थी, जिसकी वजह से ड्यूटीज हाई होने की वजह से जो जूट था उसकी क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। और ये जूट की क्वालिटी की वजह से बंगाल अपनी जो एक क्या कहते हैं इज्जत थी वो खो देता है। ठीक है, तीसरी बात है कि थोड़े टाइम बाद में मशीन्स का काम होने लगा, आयरन और वगैरह का काम होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास में था, तो मशीनरी का काम जब शुरू हो जाता है बंगाल में, तो ये बची खुची अपनी इज्जत को बटोरने की कोशिश करता है। लेकिन मशीन का काम चाहता है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आके, जाइंट्स जिन्हें कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आके पैसा इन्वेस्ट करे। अब यहां पर रोल आता है जो शब्द ऊपर लिखा है, कम्युनिज्म। बंगाल की राजनीति जो थी वो हमेशा से किसानों को उनका हक दिलाने के लिए चली है, लेकिन आपको मैं बताता हूं दुर्गति कैसे होती है। आप खुद ही सोचिए कि आपको समझ ही नहीं है इस चीज की, आप छोटे हैं, आप 18 साल के, आपको लगता है आज की डेट में मेरी जिंदगी में मुझे थोड़ा सा ये करना चाहिए, थोड़ा सा वो करना चाहिए, पिताजी हैं मुझे शेफ तो बनने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन पिताजी जानते हैं पूरी लाइफ की आपको पूरी लाइफ गुजारनी है, तो कहीं ना कहीं पे एक चीजों को ना पता होना हमारे लिए घाटे का सौदा हो जाता है। हमें कईयों बार उसका हर्जाना अपनी लाइफ में आगे जाके भुगतना पड़ता है। ये किसानों के साथ में हुआ। किसानों ने यहाँ पे लैंड डिमांड्स रखी, तो बहुत ज्यादा जमींदारी सिस्टम थी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कम्युनिस्ट नेता जो होते हैं वो बंदूक की नोक पे जाते हैं, जमींदारों से लैंड को बेटा खाली कराते हैं और जमींदारों को बेटा किसानों के हवाले छोड़ देते हैं, जमींदारों को बेटा मार दिया जाता है। यानी कि बंगाल की जो राजनीति है और जो एक स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं वो खून से पूरी तरीके से सराबोर है। अब किसानों के पास में लैंड आ गया है। अब बेटा किसानों के पास में अगर लैंड आया है तो किसानों का लैंड तो बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा लैंड है। लेकिन जब जमींदार के पास था तो वो लैंड एक बहुत बड़ा लैंड था। ठीक है, अभी इस लैंड की प्रॉब्लम के ऊपर मैं बताता हूं। छोटे लैंड पे ना तो आप कायदे का आप कोई कैश क्रॉप वगैरह आप उगा सकते हो। छोटे लैंड पे बस केवल इतना होता है, उगा लो खा लो। इवन दिहाड़ी में मजदूर ज्यादा कमा लेता है बजाय फार्मिंग करने के, और ये एक रियलिटी है। कई लोग इस चीज को बहुत समझने लगते हैं कि अरे किसान है अन्नदाता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचा जाता है, क्योंकि लैंड को अगर जोड़ के अगर देखा जाए तो अन्न और ज्यादा बेटर निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं पे किसानों को समूहीकरण होने में या फिर ग्रुपाइजेशन इस चीज को कहते हैं, ग्रुप बनाने में ये कम्युनिस्ट नेता पूरी तरीके से असमर्थ थे। लेकिन किसान इनके एहसानमंद थे कि इन्होंने इनको छोटा सा लैंड का टुकड़ा इनको दिला दिया। इनकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आया। ये गरीबी से पहले भी मर रहे थे, ये अभी भी मर रहे हैं। बस इनके पास में अब लैंड है। लैंड में ना खाद डालने का पैसा हो पाता है, ना किसी चीज का पैसा हो पाता है, लेकिन कम्युनिस्ट नेताओं का एक वोट बैंक तैयार हो जाता है। ये किसान आंख बंद करके कम्युनिस्ट नेताओं की हां में हां मिलाते हैं, क्योंकि आज से 70 साल पहले इन्होंने हमें जमीनें दिलाई थी। तो ये हालात है बंगाल की पॉलिटिक्स का। अब बेटा जमीन जब बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूटी होती है, तो मैंने आपसे नाम लिया था, बड़ी मशीन्स का धंधा करने के लिए बड़े लोग चाहिए, जैसे अंबानी हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, बड़े लोग आपको चाहिए, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी पड़ेंगी। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए जब लैंड खरीदने के लिए जाओ तो लैंड पता चलता है हजारों भागों में बटी हुई है, और इन 1000 भाग में से बेटा 900 किसान देने को तैयार हैं, केवल 100 किसान अगर देने को तैयार नहीं है तो बेटा जमीन पे कुछ नहीं हो सकता। ना जमीन पे किसानों को कायदे के पैसे मिल पाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है एक छोटा लैंड बेचो कम पैसा होता है, बड़े लैंड की बेटा कीमत हमेशा हल्की सी ज्यादा लगाई जाती है मार्केट के अंदर। ठीक है, छोटे लैंड की हमेशा बेटा कम लगाई जाती है, क्यों? उस पे कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, और जब तक कोई वाइबल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उस लैंड की कॉस्ट नहीं समझ में आ पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कि जो आपके जाइंट्स है वो नहीं आते हैं। दूसरी बात है, बंगाल कहीं ना कहीं पे ये जो लेबर क्लास होता है इसको सपोर्ट करके ऊपर उठा है।
बंगाल की राजनीति। हालांकि इनका कोई फायदा नहीं हुआ, तो मील वर्कर्स जो होते हैं आए दिन वो आपके स्ट्राइक पे चले जाते हैं। मील वर्कर अटपटी सी मांग करते हैं। कम्युनिज्म आपसे कहता है हर आदमी पे बराबर का पैसा हो सकता है, हर आदमी के पास में उतना ही पैसा होगा जितना अडानी के पास में है। तो अडानी भी तो कहेगा ना भाई फिर मैं काम में क्यों करूं, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं तुम्हें जॉब दे सकता हूं, मैं तुम्हें अपना पैसा नहीं दे सकता। सीधी सी बात है कि नहीं है? आप भी हो, आपके पिताजी भी हैं, कल को कोई एक भिखारी उनके पास में आके कहे कि तुम पे जितना पैसा उतना मुझे भी चाहिए। कम्युनिस्ट नेता कहते हैं यह बात बिल्कुल सही है, पैसा होना चाहिए। तो जब आपके मील वर्कर उनसे डिमांड करते हैं कि भैया पैसा तो अब दुगना करना पड़ेगा, तो कंपनी जो चला रहा है उसको बहुत दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि सैलरी ऐसे नहीं बढ़ाई जाती है। ऑन द अदर हैंड मील वर्कर हर दिन, हर दूसरे दिन बेटा स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो यहां पर क्या है, आपका यूनियन बाजी बहुत है बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को चलने में, रन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। याद आया टाटा नैनो का प्लांट, याद आया? यही सब रीजन थे बेटा जो मैं आपको 1975 से मैं बता रहा हूं। दूसरी बात है, कम्युनिस्ट नेताओं ने खून पे राजनीति खेली थी, जमींदारों को मार के, जमीनें छीन के किसानों में बांट दिया। रॉबिन हुड तो बन गए, लेकिन रॉबिन हुड बनने के बाद में उन जमीनों को चलाना कैसा है, क्योंकि जब तक सरकार के पास में अथॉरिटी नहीं है, आज भी बंगाल के अंदर डेटा नहीं अवेलेबल है जमीनों का ठीक से। दूसरी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बेटा कोई अगर एक गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे देश की सोच से सोच रखे, तो वो एक गवर्नमेंट बेटा परफॉर्म करती है। बंगाल की गवर्नमेंट है बेटा कम्युनिस्ट, और कहां की गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट? केरला। अब देहातियों की तरीके से ये मत करना सर केरला के लोग तो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं। बेटा वो आजादी के पहले भी 87% लोग पढ़े लिखे थे, आज की डेट में 96% लोग पढ़े लिखे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में केवल बेटा 31% लोग पढ़े लिखे थे, आज की डेट में बेटा 79% लोग पढ़े लिखे हैं। कहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ सोचो? केरला बेटा पहले से डेवलप था, पोर्ट के पूरा पास में, सारा ट्रेड पोर्टुगीज का आता था बेटा, केरला की साइड से आता था। वास्को ड गामा सबसे पहले किधर आया? केरला में आया। वहां की औरतों को खेतों में काम करने की आजादी है, और याद रखिएगा ऐसा हर स्टेट जहां पे औरत को काम करने की आजादी होती है, वो हर स्टेट में डेवलपमेंट इनिशियल लेवल पे तेज होता है। ठीक है, यहां पे देखिए केवल बेटा 7% बढ़ा, लेकिन आज भी देखिए आईसिस का गढ़ कौन बना हुआ है। इतने पढ़े लिखे हैं और फेसबुक से प्रताड़ित हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे। बिहार में तो नहीं होता, इक्के दुक्के एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आदमी कहीं से आके यहाँ पे बैठ जाए। गुजरात में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता है, यहां सब पे नहीं होता। तो कम्युनिस्ट विचारधारा का ये एक बहुत बड़ा ये एक ड्रॉबैक है। यहां पे आपको टेररिज्म को हवा देने वाली एक सोच आपको कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएगी, और ये टेररिज्म आपका बेटा टेररिज्म नहीं, ये लोग इसको कहते हैं नक्सल मूवमेंट, नक्सलिज्म। तो बेटा नक्सलिज्म ये जो कहा जाता है, ये बंगाल के अंदर के एक नक्सलबारी एरिया से शुरू होता है, जहां पर आपका वहां पे एक नेता आपके उभरते हैं। नेता के नाम आम पे नहीं जाते हैं, क्योंकि राजनीति बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगी, एक एक चीज अगर आपको बतानी पड़ी। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं बस, कि नेता लोग जो होते हैं ये लोग बेटा बंदूकें उठा लेते हैं, और ये बंदूकों के दम से ये सरकार से मांगे करना शुरू करते हैं। जहां पे आपका देश डेमोक्रेसी की विचारधारा को चलाना चाह रहा है, ये लोग एक अलग दुनिया अपना बसाना चाह रहे हैं कम्युनिज्म की विचारधारा में, और गरीबों का ये साथ ले रहे हैं। गरीबों का साथ तो बेटा माओ ने भी लिया था कम्युनिज्म का नाम करके, बाद में डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो गया। और ऐसा ही होता है हर कम्युनिस्ट रिजीम का। रशिया आप देख लीजिए स्टालिन के टाइम में, हर कम्युनिस्ट रिजीम अंततः जाके डिक्टेटरशिप पे खत्म होता है, और ये बहुत इनस्टेबल होता है, क्योंकि बेटा बंदूकों के दम पे मिली हुई आजादी, अगली बार कोई और ताकतवर आएगा वो फिर से वो बंदूक का प्रयोग करेगा, स्टेबिलिटी नहीं आने देती है। बंगाल की राजनीति में सबसे ज्यादा खून बहता है पूरे भारत के अंदर। ये बात आप मेरी ना माने तो फिर आप बेटा खुद से आप सर्च करके देखें। आपको बेटा अभी डेमोन्स्ट्रेशन, अभी इलेक्शन के बाद में आपको देखने को मिला होगा, तो कोई भी बड़ी कंपनी ऐसी जगह पे नहीं पैसा लगाने को तैयार है जहां पे खून खराब है इस लेवल पे होता हो। महाराष्ट्र के अंदर लगाएगी, मराठी बिहारी का बेटा पुरानी बात हो गई है, फ्रेगमेंट्स में होता हो तो होता हो, ठीक है, मराठी यूपी और बिहार का जो भी होता है। उसके बाद में बेटा गुजरात में पैसा लगाएगी, क्यों? पोर्ट भी है, स्टेबिलिटी भी है। यूपी के अंदर अब धीमे धीमे करके क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा गुंडा राज कहीं ना कहीं पे असर आ रहा है उस चीज का। किसान जो है उनसे कहा जा रहा है कि यूनिफिकेशन करो अपने लैंड का। फॉर्म लॉस जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे यूनाइट करने के मूवमेंट की तरफ में है, लेकिन लोग अभी भी एमएसपी के पीछे पड़े। एमएसपी तो बेटा सबको मिलती है, घर किसी का नहीं चल पाता है। तो ये था बेटा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का। फार्मिंग लॉस की बेटा बात करते हैं। फार्मिंग लॉस भी देखो, मैंने बोलते बोलते आपको डिस्कस मैंने कर दिया कि फार्मिंग लॉस बहुत ही ज्यादा वेग है।
ना तो इनके पास में जमीन का कोई खास रिकॉर्ड है जो कि ये प्रॉपर मैनर में बता सके। दूसरी बात है, बंगाल के अंदर बात बात पे आंदोलन करने की पूर्णता आजादी है। आपको किसी भी बात से दिक्कत है, आप आंदोलन पे आप बैठ जाओ, सालों साल काम अटका पड़ा रहेगा। तीसरी बात है बेटा, आप यहां पे आप इंडस्ट्रीज को आप बुलाना चाहते हो, आपके पास में पोर्ट किया, आपके पास में पोर्ट्स है, आपके पास में मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, आपके पास में पहले का बनाया हुआ इंफ्रा भी है, लेकिन सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं केवल लैंड एक्विजिशन के। लैंड को बेटा एक्वायर करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि लैंड क्या है, एक बड़ा लैंड करना है मुझे, केवल एक आदमी से बात करनी है और एक सरकार से बात करनी है। इस लैंड को तुमने बांट बांट के तुमने मुझे 1000 आदमियों से बात करने के काबिल तुमने बना दिया, जो कि कोई भी आपका इंडस्ट्रीज या एमएनसी ऐसा हेडेक लेने को तैयार ही नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर प्रेफरिंग कर्नाटका। कर्नाटका में देखो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तमिलनाडु और आपका, माफ कीजिएगा दिमाग, आंध्र, तेलंगाना, इनके अंदर में बेटा देखिए डेवलपमेंट कितना तेज हो रहा है। एमपी के अंदर में बेटा डेवलपमेंट इस समय आपका तेजी पकड़े हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है। जब लोगों को पता होता है जो गवर्नमेंट आज है वो कल भी आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज अपने आप को ढाल लेती हैं। बंगाल में कुछ भी श्योर नहीं है, बंगाल में कुछ भी श्योरिटी से नहीं चलता। कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर कोई भी इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं होता, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं बंगाल के अंदर। और बेटा माइग्रेशन क्या हो गया बेटा, इतना ज्यादा माइग्रेशन लॉस मैंने लिख दिया है। सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, यहां पे मुद्दा है बेटा रिफ्यूजीज का बेटा इतना बड़ा मुद्दा है बंगाल के अंदर। ये आप सब लोगों को पता है कि बांग्लादेशी इतना ज्यादा आपका इलीगल माइग्रेशन है बंगाल के अंदर। लैंड एक्वायर वो भी कर लेते हैं। अब लैंड एक्वायर करने के बाद में, हालांकि उनके पास में लीगल लैंड नहीं है, कल को कोई उन लैंड को अगर लेना चाहे, सरकार अगर कुछ भी करना चाहे, तो कम से कम 1000 आदमी सड़कों पे उतर आएगा और धरना दे देगा, और हमें वो वाला धरना मानना पड़ेगा। और वोट बैंक के चलते उनका बेटा आधार कार्ड भी बन जाता है, उनसे वोट भी डलवा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज से 70 साल पहले जो आपने लैंड जो बांटे थे, जो आपने लैंड बांटे थे, उनके दम पे तो आज तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, इनके दम पे और चलेगी। ये मेन रीजन है। तो बेटा आपको थोड़ा तो आइडिया हो गया। यहां पे कोई मैं पढ़ाने तो मैं आया नहीं था, लेकिन आज के बाद में अगर कोई आपसे अगर पूछे तो आप बहुत कुछ आप बता सकते हो कि बंगाल क्या था, क्या हुआ, क्यों वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस। पढ़ाई बेटा, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बेटा बहुत ही भोले हैं। हम हर एक चीज को लिटरेसी रेट से देख लेते हैं। लिटरेसी रेट से आप बेटा, आप देखने की बात कर रहे हो, आप ये भी तो देखो कि आजादी से पहले क्या लिटरेसी रेट था। पता चले आजादी से पहले ही आपका लिटरेसी रेट आपका 90% था, और अब आप 96% आप लिए घूम रहे हो। क्या मतलब, क्या है इसमें, मतलब क्या खास है इस वाली बात में? जहां का खराब है बेटा उसे अच्छा करोगे कि? सीधी सी बात है, अंबानी का लड़का कहे कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, हाँ ठीक है, 10वें पायदान पे पहले थे, पहले पे आ गए। लेकिन एक जब किसी रिक्शे वाले के घर से आईएएस बनता है, उसकी बात बेटा अलग होती है। वहां पे उसको अथाह प्रयास करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले से बाकी जगहों पे लिटरेसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। यूपी, बिहार, जिसे हम लोग हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, मध्य प्रदेश बहुत खराब है। आज भी पानी की किल्लत है, ये सब लोग बिल्कुल बेटा पानी के किनारे बैठे। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बर्स्ट मारा बंगाल के अंदर, और आज की डेट में बंगाल का यूथ माइग्रेट कर रहा है साउथ इंडिया की तरफ फॉर द जॉब्स। महाराष्ट्र की तरफ माइग्रेशन बढ़ रहा है फॉर द जॉब्स, ठीक है। बहुत जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा जिस तरीके की योजनाएं पास हो रही हैं, लखनऊ की तरफ में माइग्रेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट आप देखिए किस लेवल पे चल रहा है वहां पे, फॉर द सेक ऑफ जॉब्स। रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका कंपैरिजन अब बिल्कुल नीचे के स्टेट से होता है, ये रीजन है उससे पीछे के। तो बेटा ये है अनअकैडमी के आपके सब्सक्रिप्शन का। आपको बेटा 12 महीने का लेना है, आपको बेटा 9680 रुपीज का पड़ेगा। और अगर बेटा आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है 2 साल का, वो बेटा 14,000 का पड़ेगा। और ये आप लोगों को पता है कि आप लोग बेटा मेरा कोड लगाओगे तो ANP सर के नाम से आपको बेटा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 12,672, ये 8,712। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को बेटा लाइक करना मत भूलना, नहीं तो पाप पड़ता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।